हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना लेते हैं सर्कुलर कोन की। एक राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका एल्टीट्यूड या हाइट, ये रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, एल्टीट्यूड को एच से डिनोट करते हैं और स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। और रेडियस और हाइट इसकी 90 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है और जो फाइंड करना है वो क्या है और मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना किसको करना है। थोड़ा मैनर से लिख लेते हैं। गिवन है हमारे को सरफेस एस ऑफ कॉन यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो हमारे को फाइंड करना है वो है हमारे को सेमी वर्टिकल एंगल, यानी सेमी वर्टिकल, ये वर्टिकल एंगल है तो सेमी यानी इसका हाफ हो जाता है, जिसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं, यानी अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। जो हमारे को फाइंड करना अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3। और मैक्सिमम जो प्रूव करना हमारे को वो वॉल्यूम करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कॉन। यहां से जो मैक्सिमम प्रूव करना उसी को लेके चलते हैं हम। वी वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट यहाँ वेरिएबल दो हो जाते हैं तो वेरिएबल एक ही होना चाहिए, और दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन कंडीशन को प्रूव करते हैं। और गिवन जो हमारे को वो हमारे को सरफेस एरिया यानी एस, वहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। एस गिवन है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। एल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर नीचे आ जाता है पाई आर। ये एल की वैल्यू है। और हमारे पास रिलेशन है राइट ट्राइंगल के अंदर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाई पाइथागोर से रिलेशन आता है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम, एल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। एल की वैल्यू है हमारी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से h की अगर वैल्यू निकालें हम तो एच स्क्वायर इक्वल टू आर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर और माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाता है। यहाँ से एलसीएम लें, यह इसका स्क्वायर था तो ये वैल्यू एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एज इट इज, और h की वैल्यू जो आएगी वो रूट ऑफ एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ये हमारी h की वैल्यू है। बट यहाँ स्क्वायर रूट होने के कारण हम इसको एस बी एस कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है।
ये आ जाता है हमारा s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर होल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। यहां से हम इसका स्क्वेयर खोलते हैं, 1/9 पाई स्क्वेयर आर की 4 स्क्वेयर ए माइनस बी होल स्क्वेयर, आइडेंटिटी यूज हो जाती है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर की 4 और माइनस 2 पाई एस आर स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर और माइनस आर स्क्वेयर। वन बाई 9 पाई स्क्वेयर आर की 4, यहां भी एलसीएम लेते हैं हम, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर की 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वेयर माइनस यहाँ 1 लगाते हैं तो पाई स्क्वेयर आर की 4, ये कैंसिल हो जाता है, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। यहाँ से हमारी वैल्यू 1 बाई वी स्क्वेयर की वैल्यू जो चल रही है हमारी 1/9 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 और एस स्क्वेयर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वेयर और अपॉन पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। यहाँ पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है और आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर पावर 2 बच जाती है। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ आर स्क्वेयर बाई 9, जिसको हम अंदर लेके जाते हैं तो यह आ जाता है आर स्क्वेयर एस स्क्वेयर अपॉन 9 माइनस 2 पाई अपॉन 9 एस और आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर आर की पावर 4, ये हमारी वैल्यू वी स्क्वेयर की हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो केवल एक ही है, आर स्क्वेयर या आर में हमारी जो वी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाती है और जो एस है वो हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज एस इज द गिवन और जो गिवन होता है वो हमारे पास कांस्टेंट में काउंट होता है। तो यहां से लेट कर लेते हैं, लेट v square equal to z. This implies z equal to r square s square by 9 minus 2 pi s r की 4 अपॉन 9। यहां से अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। यहां से डी जेड अपॉन डी आर, डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू एस स्क्वेयर अपॉन 9, तो हमारे पास कांस्टेंट है बट आर स्क्वेयर इज वेरिएबल, तो 2 आगे आ जाता है, तो 2s स्क्वेयर आर अपॉन 9 माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 और आर की 4 आर क्यूब, 4 आगे आ जाता है, 4 इंटू 2 और आर क्यूब, ये यानी 2 एस स्क्वेयर आर अपॉन 9 माइनस 4 2 जा 8 पाई एस अपॉन 9 आर क्यूब। ये वैल्यू हमारी डी जेड बाई डी आर की आ जाती है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो स्टेप क्या है, वो स्टेप होता है हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने का। तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वेट करते हैं, यानी 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हम लिखते हैं दोबारा से डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू 2s स्क्वेयर आर अपॉन 9 माइनस 8 पाई एस अपॉन 9 आर क्यूब। ये अब यहां से देखते हैं हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, या इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वल टू 0, डी जेड बाई डी आर इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल वैल्यू। तो यहां से 2s स्क्वेयर
आर अपॉन 9 माइनस 8 पाई एस अपॉन 9 आर क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन है वो हमारा है 2/9 एस और आर। तो यहाँ बचता है जो हमारा 2s/9 आर कॉमन आने के बाद s माइनस 2 4 जा 4 पाई और आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2/9s जो कि हमारा पास कांस्टेंट है इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 3 फैक्टर, एक तो कांस्टेंट होगा, एक r और तीसरा फैक्टर ये, तो या तो r 0 होगा और s माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। r तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वेयर, ये अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं तो आर स्क्वेयर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, r इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ s/4 पाई, ये r की वैल्यू आ जाती है। और r की वैल्यू आने के बाद हमारे को वैल्यू चाहिएगी h की, तो r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। इक्वेशन इसको लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास थी h स्क्वेयर इक्वल टू s माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर होल स्क्वेयर और माइनस आर स्क्वेयर। यहाँ हम r की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि स्क्वेयर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई करते हैं पुट, h स्क्वेयर और s हमारा, या h की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट करो या फिर ऐसे करो कि s, ठीक है हम r की वैल्यू पुट करते हैं, तो s माइनस पाई आर स्क्वेयर पाई और आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है s अपॉन 4 पाई अपॉन पाई आर टोटल का स्क्वेयर और माइनस यहाँ से आर स्क्वेयर फिर हमारा s अपॉन 4 पाई, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अगर एलसीएम लें हम तो 4s माइनस s 3s/4 और अपॉन पाई आर टोटल का स्क्वेयर है माइनस s अपॉन 4 पाई, यानी 3 जा 9s स्क्वेयर अपॉन 16 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस s अपॉन 4 पाई। हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 16 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यानी 9s स्क्वेयर माइनस 4 पाई से अगर कैंसिल करें तो 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर s इंटू s। 9s स्क्वेयर माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर s अपॉन 16 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वेयर की वैल्यू जो हमारे को पुट करनी है वो दोबारा से s अपॉन 4 पाई पुट करनी है, बट यहाँ आर स्क्वेयर हमारा 2 टाइम आ जाता है, तो इससे अच्छा तो हम पिछले स्टेप पे ही पुट कर लेते हैं। तो 9s स्क्वेयर अपॉन 16 पाई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर यानी s अपॉन 4 पाई माइनस s/4 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, ये आ जाता है, और 9s स्क्वेयर अपॉन 4 पाई s माइनस s अपॉन 4 पाई। दोबारा से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 पाई s
और यहाँ से 9s² माइनस 4 पाई कैंसिल s², इट मीन 8s² बाई 4 पाई s। एक s से s कैंसिल हो जाता है और 4 2 जा 8, यानी 2s अपॉन पाई। ये वैल्यू आती है हमारी h² की, यहाँ से h² की वैल्यू आती है, और h जो आएगा वो होगा हमारा रूट 2s अपॉन पाई। हमारे पास अब r और h दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, बट हमारे को जो निकालना है वो निकालना है हमारे को अल्फा, यानी ये। और ये कैसे निकलेगा? इन फिगर अल्फा चाहिए हमारे को साइन अल्फा, और इनवर्स में साइन अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा साइन होता है हमारे पास p/h, यहाँ p r है तो h l है, p r और h p/h हाइपोटेन्यूज l। ये अब r/l की वैल्यू निकालनी होगी हमारे को, तो r/l यहाँ से वैल्यू निकालते हैं साइन अल्फा और r, और l जो हमने निकाला था s माइनस 4πr², यहाँ से l निकालो। तो यहाँ से जब l निकालते हैं तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होती है हमारी l इक्वल टू s हमने अभी निकाला था s 4πr² माइनस πr² अपॉन πr, 4πr² माइनस πr² यानी 3πr² अपॉन πr, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, यानी l की वैल्यू 3r। ये l की वैल्यू 3r हम यहाँ पुट कर देते हैं अपॉन 3r, r से r कैंसिल, यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, यानी अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, बट इससे आगे हमारे को मैक्सिमम वॉल्यूम भी प्रूव करना है। तो वॉल्यूम जो हमारे पास था, वॉल्यूम था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी dz/dr, और जो dz/dr था हमारा वो था 2s²r dz/dr इक्वल टू 2s²r अपॉन 9 माइनस 8πs अपॉन 9r³। तो इसको अब हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, बिकॉज जो मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है वो डिपेंड सेकंड डेरिवेटिव पर होता है। तो हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ से d² अपॉन dr² इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू r करते हैं तो 2s² बाई 9 माइनस 3 8 जा 24 πs r² बाई 9, ये वैल्यू आ जाती है। इसको हम चेक करते हैं एट r² से, एट r² इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो d² अपॉन dr² इक्वल टू 2s² बाई 9 माइनस 24 पाई s, और r² s अपॉन 4 पाई, और नीचे हमारा 9 था। यहाँ से पाई कैंसिल, 4 6 जा 24, यहाँ से आ गया 2s² माइनस 6s², तो 2s² माइनस 6s² माइनस 4s² अपॉन 9 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज d²
Z upon dr square is negative. This implies volume of cone is maximum. Which is our answer. Thank you, student.